एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर. Find the height of the cylinder. एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, जिसको मेल्ट और रिकास्ट करने के बाद उसको एक सिलेंडर के शेप में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। तो सिलेंडर की रेडियस जो है, एक न्यू सिलेंडर बन गई अपने को उसी मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करने के बाद सिलेंडर के शेप में रिकास्ट किया, तो जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि एक शेप से दूसरे शेप में अगर अपन ने कन्वर्ट किया मेल्ट करके या फिर किसी भी चीज़ करके, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ जो पहली वाली सरफेस है उसकी वॉल्यूम जो इक्वल, जो न्यू सरफेस अपने को जिसमें कन्वर्ट किया है उसकी वॉल्यूम से इक्वल कर देंगे, और फिर जो मिसिंग चीज़ है उसमें अपने को रखने पे मिसिंग वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्फीयर की रेडियस है, तो स्फीयर की रेडियस यहाँ से अपने को 4.2 सेंटीमीटर दे दिया और सिलेंडर की रेडियस को R1 इजकल टू 6 सेंटीमीटर मान लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजकल टू क्या हो जाएगी, 4/3 पाई r3। ये फार्मूला है अपना स्फीयर की वॉल्यूम की, और इसमें r की वैल्यू पुट करने पे अपने को वॉल्यूम ये आ गई 310.464। अब सिलेंडर की वॉल्यूम अपन देख लें, तो सिलेंडर की वॉल्यूम इजकल टू क्या होती है, पाई r स्क्वायर एच। तो पाई r स्क्वायर एच, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बट एच की वैल्यू पता नहीं है सिलेंडर में। तो एच मतलब कि हाइट, ये चीज़ अपने को फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया है वही चीज़ कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उसको मेल्ट किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, मीन्स इसकी स्फीयर की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 310.464 है इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वैल्यू पुट करने पे एच की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल आएगी। तो निकल आई अपने को 2.744 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकेंड अब है, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. स्फीयर की 3 मेटालिक स्फीयर्स है जिसकी रेडियस अपने को एक को 6 दे दिया है और 8 सेंटीमीटर, और थर्ड वाली को 10 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट किया और एक ही फॉर्म में, एक सॉलिड के फॉर्म में इसको सिंगल सॉलिड स्फीयर में इसको कन्वर्ट कर दिया मेल्ट करने के बाद। 3 अलग अलग स्फीयर को एक ही में स्फीयर बना दिया। तीनों की वॉल्यूम पहले निकालेंगे और तीनों की वॉल्यूम इजकल टू एक न्यू स्फीयर, सिंगल स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे और उससे अपने को रेडियस निकल आएगी जो रिजल्टिंग स्फीयर है। तो लेट कर लिया कि R1, R2 एंड R3 जो है वो रेडियस है अपने को 3 गिवन मेटालिक स्फीयर की, और कैपिटल जो R है वो न्यू स्फीयर की है जो सिंगल सॉलिड स्फीयर की रेडियस है। तो R1 इजकल टू अपने को दे दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 दे दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटालिक स्फीयर को V1 सेलेक्ट किया, तो V1 इजकल टू क्या हो जाएगी, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब होते हैं, तो R की जगह पे R1 रख दिया, R1 का क्यूब, और वैल्यू पुट किया R1 की 6 का क्यूब और सॉल्व किया तो अपने को आ गई 864/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सेकेंड मेटालिक V2 इजकल टू निकाल लेंगे, तो सिर्फ V2 में फार्मूला सेम रहेगा स्फीयर की 4/3 पाई, R की जगह पे सिर्फ R2 हो जाएगी, R2 का क्यूब, और R2 की वैल्यू यहाँ पे है 8, तो 8 अपन ने वैल्यू पुट किया और इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2048/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से थर्ड वॉल्यूम की जो अपन ने V3 इजिकल टू स्फीयर की 4/3 पाई, R की जगह पे R3 का क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे अपने को वैल्यू आ गई 4000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर के लिए भी अपन ने वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इसके लिए अपन ने V मान ला
तो v इजकल टू 4/3 पाई, और इसमें कैपिटल R अपन ने रेडियस लिया है तो r3, ये फार्मूला है अपने को स्फीयर की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या बताया है कि तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक स्फीयर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम मतलब तीनों वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 इजकल टू v। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, v1 की वैल्यू है 864/3 पाई, प्लस v2 की वैल्यू है 2048/3 पाई, प्लस v3 की वैल्यू है 4000/3 पाई, इजकल टू v की वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे सॉल्व करने से अपने को r की वैल्यू निकल आएगी, तो r इजकल टू आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड अब देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डगिंग इज evenly spread out to form a platform 22 meter into 14 meter. Find the height of the platform. 20 मीटर डीप वेल, एक डीप वेल है जिसकी हाइट यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि 20 मीटर है, और डायमीटर जो है वेल की वो 7 मीटर है। इस डग, इस इतने मीटर डग किया गया, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म बाई 22 मीटर बाई 14 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। तो गिवन अपने को यहाँ पे देख लें डायग्राम में, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है और ये अपन ने वेल जो डग किया है। तो गिवन जो हाइट ऑफ द डीप वेल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर के फॉर्म में है वेल, तो इसकी जो हाइट दे दिया वो h1 लेट कर लिया। तो h1 जो है इसकी वैल्यू है 20 मीटर। तो रेडियस डायमीटर अपने को 7 दिया है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लिया 7/2 मीटर। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है L इजिकल टू 22 मीटर दिया है, और ब्रेथ जो दिया है वो है 14 मीटर, और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म अपन ने h2 लेट कर लिया, तो ये अपना क्यूबाइड के फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ जो डीप वेल है सिलेंडर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगी प्लेटफॉर्म की। और अब यहाँ पे फार्मूला रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू होती है पाई r²h, तो पाई r की जगह पे r1² h1 इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होती है L इंटू बी इंटू एच, एच की जगह पे h2, तो h2 अब वैल्यू पुट कर दिया, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 r की वैल्यू, और h की वैल्यू है 20 इजकल टू L की वैल्यू है 22 इंटू बी की वैल्यू है 14 इंटू h2 के h2, और इसको सॉल्व करने पे अपने को h2 की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। क्वेश्चन फोर्थ है, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. एक वेल है जिसकी डायमीटर है 3 मीटर जो डग किया गया और 14 मीटर डीप है, तो ये सिलेंडर के शेप में होगी। यहाँ पे डायग्राम में अपन देखें तो 14 मीटर इसकी डेप्थ है, मतलब हाइट है, और डायमीटर जो है 3 मीटर है। अर्थ टेकन, जो यहाँ पे अर्थ टेकन किया है, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग के ऊपर अर्थ एम्बैकमेंट है जिसकी विड्थ है 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, इसकी हाइट निकाली है एम्बैकमेंट की। तो गिवन अपने को हाइट ऑफ डीप वेल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है, तो उसकी हाइट दे दिया है 14 मीटर, और रेडियस जो है वो अपन निकाल लेंगे डायमीटर से 3/2, तो रेडियस इजकल टू 3/2 मीटर। अब लेट कर लिया अपन ने कि लेट विड्थ एंड हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रिंग बी डी, जिसको डी अपन ने लेट कर लिया जो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, और हाइट को h2 से डिनोट कर लिया, तो डी इजकल टू दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या हो जाएगी पाई r²h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो पाई r की वैल्यू 3/2 और h की वैल्यू 14, तो ये सॉल्व करने पे 99 मीटर क्यूब आ गई। अब हियर वी ऑब्जर्व दैट द एम्बैकमेंट फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर, एम्बैकमेंट किस फॉर्म में है, हॉलो सिलेंडर में है, तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इजकल टू क्या होती है पाई
R1 प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू H2 माइनस पाई स्मॉल R1 स्क्वायर इंटू H2। ये होलो सिलेंडर का फार्मूला है। अपन फार्मूले में यहाँ पे अब रख दिया, तो फार्मूले में रखने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अभी पाई के फॉर्म में ही इसको छोड़ दिया है, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने को पाई 11/2 का होल स्क्वायर इंटू H2 माइनस 9/4 H2 मीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के साथ। तो अब वैल्यू पुट कर दिया 99 इजकल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट की वैल्यू इस पूरे, और इसको सॉल्व करने पे यहाँ से अपने को H2 की वैल्यू निकल आएगी जो कि हाइट होगी है। तो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकल आई अपने को 1.125 मीटर। क्वेश्चन 5 है, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो एक अपने को कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, जिसकी डायमीटर और हाइट दोनों दे दिया है और आइसक्रीम से फुल है। तो यहाँ डायग्राम में अपन देखें तो अपन ने लेट कर लिया कि जो हाइट और रेडियस सिलेंडर ऑफ आइसक्रीम जो कंटेनर है वो H1 और R1 है यहाँ पे। तो H1 इजकल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर हाइट इसकी सिलेंडर की, और R1 जो है इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। यहाँ पे वैल्यू रखने पे 11,880/7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई आइसक्रीम वाली कंटेनर की। अब इसी तरीके से जो अपना कोन जो है, नाउ द कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग टॉप सरफेस जस्ट लाइक अ हेमिस्फीयर। कोन में यहाँ पे एक टॉप सरफेस पे एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। अब हाइट इसकी दे दिया है कोन की, उसको H2 लेट कर लिया, तो हाइट ऑफ कोन H2 इजकल टू कितना दिया है वो है अपने को 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ कोन जो है वो है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर हो जाएगी डायमीटर से, और रेडियस जो है अपना कोन की वही हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ फुल आइसक्रीम कितनी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई R क्यूब। तो R है अपना R2 का क्यूब, और वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई 1188/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर जो है अपने को कोन्स की, तो लेट n अपन ने लेट कर लिया कि लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ फुल आइसक्रीम, देन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर इजकल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन कोन फुल विथ आइसक्रीम। अब वैल्यू रख दिया अपने को, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 10। तो n इजकल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स इजकल टू 10 आ गए। क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें दो अलग अलग चीज़ है जो मेल्ट किया है। तो सबसे पहले मेल्ट से पहले जो है कॉइन्स है, हाउ मेनी कॉइन्स पूछा उसने, तो कॉइन्स अपना किस शेप में होती हैं एक सिलेंडर के शेप में, क्योंकि कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाए अपन, बहुत सारे कॉइन्स है, एक कॉइन्स 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स ऐसे करके कॉइन आप इकट्ठा करते जाएं तो एक अपना टोटल सिलेंडर के फॉर्म में ये आपको दिखने लगेगी, एक शेप बन जाएगी सिलेंडर की जैसे। तो यहाँ पे अपन सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर दूसरी जो चीज़ दिया है मेल्ट करने के बाद क्यूबाइड, तो क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल लेंगे, और दोनों की वॉल्यूम इक्वल करने के बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वॉल्यूम को इसमें कौन सिलेंडर में, तो अपने को नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो कॉइन जो है सिलेंडर के फॉर्म में है, और जिसमें अपने को डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर
तो इससे रेडियस निकल आया 1.75/2 और हाइट जो दिया है इसकी थिकनेस जो है 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई r² तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे ये आ गई अपने को 13.475/28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मेल्ट करने के बाद क्यूबाइड में फॉर्म किया है, तो क्यूबाइड की ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। तो यहाँ से अपने को वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबाइड की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व करने पे 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब अपने को नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करनी है, तो लेट कर लिया कि लेट n बी द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर मेल्टिंग टू मेक द क्यूबाइड। तो देन n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें अपन, तो n इंटू 13.475/28 इजकल टू 192.5 और इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू आ गई 400। तो 400 सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। क्वेश्चन 7th है, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and slant height of the heap. हीप की स्लैंट हाइट और रेडियस फाइंड करनी है। एक सिलिंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट दे दिया है 32 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस जो है वो है अपने को 18 सेंटीमीटर। तो सिलिंड्रिकल की दोनों चीज़ दे दिया है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लेंगे। यहाँ से ये चीज़ दे दिया है, तो यहाँ से पहले अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे इसके। तो वॉल्यूम ऑफ और हीप का भी दे दिया है। तो हीप की जो शेप है वो है अपना कोन की शेप में है, तो उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट ऑफ स्लिप। तो अपने को रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड इजकल टू क्या हो जाएगी 1/3 पाई r क्यूब, पाई r², क्योंकि ये अपना कोन की वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 8 पाई r² आ गई है वॉल्यूम ऑफ हीप की। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर इजकल टू पाई r²h और r की वैल्यू और h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हीप जो है 8 पाई r² है इजकल टू पाई सिलिंड्रिकल बकेट की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे सॉल्व किया तो r की वैल्यू निकल आई 36 सेंटीमीटर, रेडियस निकल आई अपने को 36। अब स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, तो स्लैंट हाइट इजकल टू क्या होती है L इजकल टू √h² प्लस r² और h की वैल्यू पुट कर दे 24 है और r की वैल्यू अपने को अभी आई 36, तो 24² प्लस 36²। अब इसको सॉल्व किया तो अपने को वैल्यू आ गई 12√13 सेंटीमीटर। तो दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्वेश्चन 8 है, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 meter if 8 centimeter of standing water is needed? तो गिवन अपने को स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर L इजकल टू 10 km/h दे दिया है। तो km/h को पहले अपन ने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर आवर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू 1000। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर में कितनी हो गई है 10 इंटू 1000 मीटर। एक आवर में इतनी मीटर हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैनल, यहाँ डायग्राम में देखें अपन तो एक रेक्टेंगल का शेप में है, तो रेक्टेंगल की एरिया अपने को 6 इंटू 1.5 ये अपन ने फाइंड कर लिया। 6 इसकी लेंथ है और विड्थ है, और ब्रीथ जो विड्थ लेंथ है 1.5 मीटर और विड्थ जो है 6 मीटर है। तो 6 इंटू 1.5 लेंथ इंटू ब्रीथ होती है फार्मूला, तो 9 मीटर स्क्वायर ये आ गई। और वॉल्यूम जो है इसकी, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, एक आवर में वॉल्यूम इसकी फाइंड किया, तो एरिया ऑफ कैनल इंटू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इजकल टू
9 इंटू 10 इंटू 1000 मीटर क्यूब। देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ आवर में अपने को कितनी होगी, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया इसको तो 45,000 मीटर स्क्वायर आ गई। तो हैंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कवरिंग 8 सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में पहले चेंज कर लिया, तो 100 से इसको डिवाइड कर दिया, 8/100 मीटर ऑफ हाइट स्टैंडिंग ऑफ वाटर। तो अपने को यहाँ से 8 इस यहाँ पे वैल्यू रखने पे ये आ गई कितनी, 562500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी अपन आंसर छोड़ सकते हैं इसको। तो दिस इज द